हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का। तो आपने एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है आंसर्स को, और आज मैं आपको क्लास 1 टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूं। जो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है ये आपको काम आएगा एग्जामिनेशन में। एक तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के काम आएगा, ताकि सारा का सारा पेपर आप टाइमली अटेम्प्ट कर सको और कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी गलती ना हो। तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, वो टिप्स आप सारा का सारा यहां पे देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अगर टिप्स की बात करें तो जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है, 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए जो मिलता है आपको, तो क्लास उन 15 मिनट्स को आपने क्लास बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा रीड करना है क्लास। आपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरा का पूरा रीड करना, और बेसिकली चॉइस बहुत ज्यादा होंगे इस बार, इंटरनल चॉइस बहुत ज्यादा होंगे। तो जितने भी इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे आपने क्लास उसको देख लेना है कि सारा का सारा इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपने किया है या नहीं किया, उसको आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। और चॉइस में कौन सा पॉइंट आप अडॉप्ट करोगे, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, इसको आपने जरूर देख लेना है क्लास। ठीक है, चॉइस में ऑप्शन नंबर पहला वाला है, दूसरा ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट कर लो, टिक करके रख लेना आप, ताकि एग्जामिनेशन में आप लिखने बैठो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहली बात। दूसरी बात, पेपर को या तो आप शुरू से लिखना चालू करो या एंड से। आप ये नहीं क्वेश्चन 1 कर लिया, फिर 4 कर लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 8 कर लिया, इस तरीके से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, या फिर क्लास सेक्शन ए में 12 से स्टार्ट करो, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो पहले तक। लेकिन क्लास प्लीज आप शुरू से या एंड से, ये टीचर को बहुत आसानी होती है कॉपी चेक करने में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा टीचर के लिए। और नया पेज पे नया क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज पे होना चाहिए। अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो नए पेज पे आप नए क्वेश्चन की शुरुआत करो। एक सेक्शन का क्वेश्चन एक ही जगह पे होना चाहिए। ओके, यानी कि ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का आप बना रहे हो और सेक्शन ए में क्या हो गया कि सेक्शन बी का क्वेश्चन डाल दिया, सेक्शन बी में सेक्शन ए का क्वेश्चन डाल दिया। इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्शन अगर ए है तो सारे क्वेश्चंस ए के होने चाहिए। ए सेक्शन हो गया आपका, क्लोज करो। 1 घंटा 20 मिनट में आपको अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा, 1.5 आवर के अंदर आपका पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर आप क्या करना क्लास, सेक्शन बी पे आना और बी को अटेम्प्ट करना। ओके, तो एक सेक्शन के अंदर एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब एक सेक्शन के क्वेश्चन होना चाहिए। माइक्रो का माइक्रो में, मैक्रो का मैक्रो में। क्लास जितने ज्यादा डायग्राम आप यूज कर सको उतना बेटर है। मैक्सिमम डायग्राम आप यूज करो क्लास। आप पेंसिल का यूज करो, रूलर का यूज करो डायग्राम बनाने के लिए। आप क्लास एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए डायग्राम का, लाइक दिस। और आपने यहां px या क्वांटिटी डिमांड x या पी या क्लास पी वाई या क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स वाई, आप जब भी डायग्राम बनाते हो तो नीट एंड क्लीन पेंसिल से अच्छा सा क्लास स्केल का यूज करके डायग्राम बनाओ। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखना मत भूलना जो आप लिखते हो, जिसका भी रिलेशनशिप आप लिख रहे हो। ओके, अगर क्लास क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कुछ इस वे में आप आंसर लिखोगे। पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन दोगे, डायग्राम का यूज भी कर सकते हो, कंक्लूजन, और या फिर डायग्राम को आप लास्ट में बना सकते हो लाइन बाय लाइन। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो पहले आप सब्स्टिट्यूट्स होता क्या है वो बताओ, एक्सप्लेन करो क्या रिलेशनशिप है, कंक्लूजन, और देन फिर एंड में डायग्राम। इस तरीके से क्लास आपने अपने आंसर्स को लिखना है। ओके, अगर क्वेश्चन कोई भी लॉ के बारे में पूछता है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमांड, सप्लाई, तो पहले लॉ लिखना, लॉ का अजम्पशन, देन शेड्यूल, देन डायग्राम, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन। कुछ भी मत छोड़ना इसमें से, यानी कि अजम्पशन लिखा नहीं, शेड्यूल लिखा नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन अगर आता है तो प्लीज रीजन लिखना। खाली ट्रू फॉल्स लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन खुद ही आपसे कहता है कि ट्रू फॉल्स के रीजन लिखना बहुत जरूरी है, कि अगर ट्रू है तो क्यों लग रहा है आपको, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स लग रहा है। 1 घंटा 20 मिनट क्लास अप्रोक्स देना आपको हर सेक्शन के लिए, और टाइम लिमिट्स के अंदर ही लिखना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिख दो आप, बहुत कम लिख दो, विद इन वर्ड लिमिट्स आपको लिखना है क्लास। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें प्लीज फॉर्मूले को जरूर पुट अप करना क्लास, मतलब कि इनकम मेथड में जो आता है वो लिखना पहले, फिर आप क्लास नंबर्स लेके कंप्यूट करना। पेपर पूरा नीट और क्लीन होना चाहिए क्लास। आप अच्छे से स्पेस देके लिखो, शीट आपको वहां मिलती है, और आपने सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। जो नहीं भी आ रहा कुछ ना कुछ सोच समझ के उसके अंदर आपने लिखना है, छोड़ के नहीं आना। बाकी क्लासेस सारी बातें तो हो गई, आपको पेपर किस तरीके से अटेंड करना है। मैं आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाता हूं क्लास में, शीट आपकी। ये क्लास सीबीएसई से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये क्लास
12th का टॉपर है जिसने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। आप एक बार उसका प्रेजेंटेशन देखो क्लास कि किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में इसने उल्टा शुरू किया है, मतलब लास्ट से फर्स्ट तक आया है ये। सेक्शन ए में आंसर नंबर 12 है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पहले बताया, देन क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स बताया परफेक्ट कंपटीशन के, लाइन बाय लाइन क्लास कैरेक्टर्स एक्सप्लेन, और ना कोई काटा पीटी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है क्लास। बहुत पेशेंस रख के एक एक लाइन छोड़ के क्लास पॉइंट्स लिखा गया है, तो आप इसका आंसर देख सकते हो। टीचर ने कहीं भी कोई गलती नहीं करी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसने क्लास यहां पे डायग्राम भी बनाया है। इन्होंने क्लास स्टेजेस नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको इन्होंने अजम्पशन नहीं लिखा, शेड्यूल नहीं बनाया, पर मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि वो सब भी जरूर बनाओ। अगर एग्जाम का मूड अच्छा रहेगा तो आपको पूरा नंबर देगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और स्टेज 3 का अंदर क्लास पूरा डिटेल में लिख रखा है। देन क्लास इंडिफरेंस कर्व का देखो ये क्वेश्चन है, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में पहले बताया गया है, फिर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को बताई गई है लाइन बाय लाइन। देखो डायग्राम का शेप, एक आइडेंटिकल शेप में डायग्राम बनाया गया है क्लास, बहुत अच्छे से इसने पेंसिल यूज करके डायग्राम को बनाया है। क्लास पॉइंट्स को लिखा गया है कि हायर दो आईसी गिव्स मोर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रॉपर्टी, आपको पता है आईसी की, आईसी 1 से ज्यादा 2 दे रहा है, उससे ज्यादा 3 दे रहा है, और क्लास आईसी 3 हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन दे रहा है अगर 3 आईसी है तो। इंडिफरेंस कर्व क्लास कभी भी टच नहीं करते क्लास एक्सिस को, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस टच नहीं करते, तो ये सब पॉइंट्स क्लास लिखे गए। लाइन बाय लाइन आपने देखो नोटिस किया होगा, लाइन बाय लाइन क्या है, प्राइस फ्लोर को पहले एक्सप्लेन किया है, फिर डायग्राम बना के पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, तो आप क्लास देखो कि आपने आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। इसको 80 आउट ऑफ 80 क्लास मिले हैं, तो कैसे लिखा है। परफेक्ट कंपटीशन क्लास, इसका इंप्लीकेशन लिखा गया है क्लास प्राइस सीलिंग का, आपको चेक कर लें क्लास प्राइस फ्लोर का, क्या क्या इंप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप चेक करो, इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सटेंशन सप्लाई, कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है क्लास। सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स को लिखा गया है क्लास में, डायग्राम का भी यूज किया है। राइट वर्ड शिफ्ट होता है क्लास इंक्रीज में, और एक्सटेंशन में क्लास क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से लिखना है आपको पूरा का पूरा। लाइन बाय लाइन क्लास देखो क्वेश्चन अडॉप्ट किया है, हर जगह डायग्राम, देखो मैक्सिमम डायग्राम यूज किया है, जहां भी डायग्राम क्लास बन सकता है वहां पे इन्होंने डायग्राम यूज किया है, और अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में डायग्राम का यूज किया गया है। हेडिंग पॉइंट टू पॉइंट लिखा है क्लास, हेडिंग, और फिर देन क्लास उसको क्या किया इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। वीडियो में है क्लास, वीडियो पॉज करके कोई पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, या क्लास सीबीएसई की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है वो लिखा है, फिर स्लोप ऑफ पीपीसी पता है क्लास आपको, एमओसी द स्लोप ऑफ पीपीसी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स। और क्लास पीपीसी कर्व के बारे में बताया, क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, तो बिल्कुल राइट भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करता है रिसोर्स ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ, और क्या क्या रीजन है पीपीसी शिफ्ट करने का। तो आपने देखा क्लास किस तरीके से इन्होंने आंसर्स को किया है, और फिर लाइन बाय लाइन क्लास एक एक नंबर के आंसर्स को देखो, यानी कि सीरियल अटेम्प्ट किया गया है, कहीं कोई काटाकुटी नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। इस तरीके से करोगे देखो पूरे नंबर आपको मिलते हैं, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद करो क्लास की आप बहुत अच्छा पेपर करो और बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। सेक्शन बी में क्लास इन्होंने फिर रिवर्स प्रूफ किया है क्लास, एक चीज देखो रिवर्स सॉल्व किया है इन्होंने। पहले क्लास जीडीपी एमपी लगाया है क्लास मेथड को यूज करके, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, फिर फॉर्मूले कंप्यूट किया है, फिर एनएनपी एफसी इन्होंने निकाला हुआ है। यहाँ पे आंसर्स को देखो क्लास इन्होंने ब्लॉक में डाला है हाईलाइट करने के लिए। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है वो पूरा का पूरा क्लास एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे लाइन बाय लाइन। देखो क्लास लेंथ इन्होंने बहुत अच्छी रखी है आंसर्स की, डायग्राम बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, एक भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देखो छोड़ा हुआ नहीं है इन्होंने, और डायग्राम लिख के पूरा एक्सप्लेन किया है। रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट को एक्सप्लेन किया है, रेवेन्यू कंपोनेंट अलग से लिखे गए हैं, और नॉन टैक्स रिसीट टैक्स रिसीट, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जहां एग्जामिनर को एक भी नंबर इनके काटने की बात है। ये सारा का सारा लाइन बाय लाइन क्लास देखो रिवर्स इन्होंने किया हुआ है 21। पहले देखो शेड्यूल बनाया हुआ है क्लास मल्टीप्लायर को, मैंने बोला था मल्टीप्लायर क्लास आता है एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए, वर्किंग भी, तो यहाँ देखो मल्टीप्लायर वगैरह सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप भी इसी तरीके से देखो, कहीं एक भी कोई काटाकुटी नहीं है, और ना ही कहीं क्लास इन्होंने कुछ भी, देखो फॉर्मूले में देखो पहले गिवन लिखा, फिर क्लास यहां पे पुट किया कंप्यूटेशन करके, सेविंग फंक्शन इन्होंने निकाला s इक्वल टू -100 प्लस 0.4 y। इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में लिखा है पूरा का पूरा। ये देखो लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन के नीचे क्लास एक बार खींचा गया है क्लास, या तो आप अलग पेज से शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लास आप अपना आंसर करते हो, तो आपको ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा हुआ 80 आउट ऑफ 80, तो आपको पूरे के पूरे 80 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाई और बताया क्लास कुछ पॉइंट्स की किस तरीके से आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपका पेपर है क्लास, उसके लिए ऑल द बेस्ट।
बहुत अच्छे से क्लास आप अपने पेपर अटेम्प्ट करना, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो क्लास आप मुझसे कभी भी एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9990595625, व्हाट्सएप कर सकते हो क्लास इस नंबर पे किसी भी टाइम किसी भी हेल्प लेने के लिए। बाई क्लास पेपर देते हो बिल्कुल चिल रहना क्लास, और आराम से पेपर देना, इसका पेपर छूटता नहीं ईगो का, तो बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। पेपर को छोड़ के नहीं आना, पूरा का पूरा धीरे धीरे अटेम्प्ट करना, देखना 1.5 घंटे में एक सेक्शन होना चाहिए। 5-10 मिनट आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेकअप हो जाएगा, लेकिन जो टिप्स मैंने बताए हैं सारे के सारे प्लीज उनका क्लास ध्यान रखना। पेपर बहुत अच्छा जाएगा क्लास आपका, हमारी तरफ से विशेष है। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, लाइक करो, और क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।